नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, राम राम जी। जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। दोस्तों, हमें कुछ ज़िंदगी अनमोल है तो हमें कुछ जीवन में कुछ न कुछ करके जाना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग कुछ ऐसा जीवन में करके जाए कि अभी नहीं तो बाद में भी लोग याद करें, यार बंदा तो था कुछ, भले ही कैसे भी था, अपन जब ज़रूरत पड़ती जब हाजिर हो जाता था। तो हमें सब में एक जोश और भावना जगानी है, लोगों को एक परिवर्तन लाना है। लोग पर्यावरण की ज़्यादा आजकल देखो प्रदूषण बढ़ रहा है, हर तरह का पानी कम पड़ रहा है, तो हमें ये जागरूक होना पड़ेगा। हम हमेशा देखो ये अब की बार ऐसा समय आया, इसलिए हमें सबको बैठ के विचार करना चाहिए कि हमें एक समय तय करना चाहिए, कितने समय में कितना हमारा बिजनेस करना चाहिए और व्यापार करना चाहिए, और खाली समय में हमें पर्यावरण के बारे में और पानी बचाने में समय देना चाहिए। हम ज़्यादातर अपने पैसे कमाने की भागदौड़ की ज़िंदगी में ही दौड़ते हैं, हम कभी भी अपने पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते हैं। ज़्यादा कमाई पैसा और पढ़ाई कराओ, बच्चों को वो कराओ, कॉलेज कौन सी अच्छी, वही भागदौड़ की ज़िंदगी चलती है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है पूरे भारतवर्ष के लोगों से और सभी समाज बंधुओं से कि हम ज़्यादातर पर्यावरण बचाएं और पेड़ पौधे लगाएं और वृक्ष लगाएं और एक आवाज़ उठाएं कि हम पेड़ को नहीं काटेंगे, और हर इंसान हर आदमी साल में 5 पेड़ लगाए। और अभी आगे वैसे भी बारिश का समय आ रहा है तो हमें 5 पौधे लगाने चाहिए। इस बारिश में मैं भी शुरुआत करूँगा और पेड़ लगाऊँगा, कंपलसरी समय निकाल कर अपने खेत में और घर के सामने पौधे लगाऊंगा, और आपको वीडियो भी सेंड करूंगा। और आप भी प्रेरणा लें कि इस बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और पर्यावरण को बचाना है। और एक और बड़ी बात है कि जैसे कि हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, लोग आज काट रहे हैं, जंगलों में से पेड़ काट रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं, तो हमें ये भी आवाज़ उठानी चाहिए। ये मेरे आंखों देखी घटना है। जब मैं पढ़ता था तो हमारे गाँव के पास एक बड़ा जंगल है, उसमें बबूल के भी इतने बड़े बड़े पेड़ थे कि लोग समझ रहे थे कि ये क्या कौन सा पेड़ है। जैसे गर्जन के जो पेड़ रहते हैं ना, साल के, इसे अच्छे अच्छे पेड़ थे और हाथ में ऐसा पकड़ना बोले तो नहीं होते थे। आज दिखने में वहाँ बबूल के छोटे छोटे पूरे कांटे जैसे पेड़ छोटे छोटे रहे, बड़े बड़े पेड़ लोग वहाँ से काट के लेके चले गए हैं, क्योंकि वहाँ के जो कर्मचारी थे उनके और लोगों के हाथ मिले हुए थे और वो कटिंग हो गया। और आज भी वहाँ जंगल कट रहा है, वहाँ से हजारों की संख्या में पेड़ काटे जाते हैं और जंगल में से पत्थर भी चुरा के लेके जाते हैं। एक आप सोचने जैसी बात है कि जंगल में से पत्थर लेके जाते हैं तो जो गवर्नमेंट का कर्मचारी उसको तो मालूम ही रहता है कि कौन लेके जाता है और कौन पत्थर निकालता है, तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, पर वो नहीं करता है क्योंकि उनको हफ्ता मिलता है, बस पैसे से मतलब है। और ऊपर से सीनियर अफसर वहाँ तक देख रेख करने के लिए आता नहीं और जंगल का तहस नहस हो गया। हमारे 7 गाँवों के बीच में बहुत बड़ा जंगल है, मेरे ख्याल से राजस्थान में ये दूसरा या तीसरा बड़ा जंगल होगा, इतना कहीं जंगल बड़ा है ही नहीं, इतना है। लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और मैं कहूँगा आगे से हमें ये काम करना चाहिए। और हमें ज़्यादातर हमें जो भी हम चलो देखो जीने के लिए व्यापार भी करना पड़ता है, व्यापार के बिना हमारा कुछ भी नहीं है, तो हमें व्यापार भी चलाना है, साथ साथ में ये भी काम करना है। और कोई आदमी बंदा कर रहा है तो हमें आज से सपोर्ट करना है। जो भी गांव में कोई आवाज़ उठा रहा है कहीं भी देश के कोने में जंगल बचाने के लिए, और जहाँ के वो उसका खुद का कीमती समय निकाल कर आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, किसी न किसी रूप में हम सपोर्ट करना चाहिए। और पशु भी बचाना है, क्योंकि आज आप सोच सकते हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरा भारत बंद है, तो पहले बड़ी बड़ी सिटियों में दूध आ रहा था, वो कहाँ से आता था? आज तो पूरा भारत बंद है, तो वो दूध कहीं न कहीं तो दूसरी जगह बंद पड़ा होगा, ख़राब होता होगा? नहीं, दूध ज़्यादातर एक बनाया हुआ था, और ये सब दूध सब पूरा इससे ज़्यादा बीमारी केमिकल का दूध था, वो कई दिनों तक पड़ा रहता था, ख़राब नहीं होता था, वही दूध मार्केट में आके घर घर तक पहुंच रहा था। और आज बंद है दूध, फिर भी दूध मिल रहा है, क्यों? कि वही दूध आ रहा है केमिकल। इसलिए हमें लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा और किसानों का सपोर्ट करना पड़ेगा, और दूध की भले 10 रुपये कीमत बढ़ाई दी जाए, पर दूध
सही होना चाहिए तो ही हम हेल्थी रहेंगे, क्योंकि दूध से भी कई बीमारियां होती है कि हम केमिकल का दूध खाते हैं और बाहर रहते हैं, और इसलिए हमें ये पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अब की बार हम पर्यावरण बचाओ और पशु बचाओ के बारे में हम जब भी ये संतुलन हो जाए तो लोगों को प्रेरित करना है इसके बारे में, और हम सभी मिलकर एक ऐसी मुहिम चलाओ कि उससे सरकार भी इसके हित में कुछ काम कर सके और ठोस कदम उठा सके और दूध की भी अच्छी रेट दे सके, क्योंकि मार्केट में आजकल दूध किसानों को रेट नहीं मिल रहा है सही से। 40 रुपये लीटर मिलता है, तो आप ही सोचो एक गाय 4 लीटर दूध देती है तो 160 रुपये आता है। 160 में 160 320 रुपये, तो 320 के अंदर गाय का सारा और उसके परिवार का भरण पोषण नहीं चलेगा। इसलिए हमें ये उसके दूध की सही कीमत दिलानी चाहिए। इसके लिए हम ये मुहिम चलाएं और आगे बढ़ाएं, और हमेशा हम यही सोचते रहेंगे कि मेरा क्या जाएगा, उसका है, ये तो क्या है, जंगल है तो बहुत बड़ा है, काटने दो। तो ये जो पर्यावरण नष्ट होगा तो ऐसे रोग आते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे। कोई दवाई कोई वैक्सीन काम नहीं करेगी। देखो आज लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण की हत्या हुई है। लोग माने न माने ये सही बात है, पर्यावरण की एक हत्या हुई है। जो पर्यावरण सृष्टि जो सही अच्छी रहती है उसका संतुलन रहता तो इतनी आज भले कुदरती कहर होगा कोरोना पर इतना असर नहीं करता था, क्योंकि हमारा पर्यावरण संतुलन रहता तो ये कुछ नहीं होता था। एक और गवर्नमेंट को एक कानून लाना चाहिए, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको हर साल हज़ारों पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वे कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ पौधे लगाकर और नेता लोगों से मिलकर उनका काम कर देते हैं और पेड़ नहीं लगाते, तो उनको भी सालाना कुछ फंड पेड़ और पर्यावरण बचाने के लिए लगाना चाहिए। और कंपलसरी ये कानून आना चाहिए, नहीं लगाया पेड़ तो कंपनी वाले को भी उसको नोटिस दिया जाना चाहिए और 1 साल के लिए बंद करनी चाहिए। तभी जाके ये कानून और एग्जैक्ट लागू होना चाहिए। और जनता की आवाज़ है अब की बार और उठानी चाहिए। हम जब तक देखो आज ये जितनी मारामारी चल रही है इसके लोग हम पब्लिक ने आवाज़ नहीं उठाई पर्यावरण के बारे में, इसलिए आज हम सभी को ये दुख भोगना पड़ रहा है। इसलिए जागो भाइयों, जागो और आवाज़ उठाओ और देश की एक मुट्ठी और ताकत बनो और सही काम के लिए आगे आओ और मत बटो कि इसमें किसका भला हो रहा है, किसी का नहीं भला होता है, इसमें सभी का। ये पर्यावरण तो रहेगी तो हम रहेंगे और हमारी आने वाली जनरेशन रहेगी। और लोग देखो बोलते थे एक दिन ये पानी कौन खरीदेगा, बिस्लेरी और बोतल में बिकता था और आज लोग वो भी पी रहे हैं। और पहले नल में पानी आ रहा था फिर बिकने लगा और आज भी ले रहे। और आने वाले समय में हम पानी की भी बात नहीं की और समय पर उसका हल नहीं निकाला और उसको रोका नहीं गया और बचाया नहीं गया तो आने वाले में पानी देखने को भी नहीं मिलेगा, पेट्रोल से भी महंगा पानी हो जाएगा। इसलिए आओ हम सब मिलकर पर्यावरण बचाएं और जल बचाएं और देश हित में और लोग के हित में काम करें और हम आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। और हमारा फिर मिलेंगे आप सभी को। जय हिंद।